लटक चुकी है। नीतीश बनी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। औपचारिक ऐलान की बात की जा रही थी कि औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा, उसमें अभी थोड़ा समय है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जेडीयू की राष्ट्र परिषद की बैठक अभी लगातार जारी है। 3 बजे से ये बैठक होनी थी और इस बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि अब पार्टी के सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तमाम जो भी जानकारी दी जाएगी पार्टी के हित में, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उन तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगी जो अब तक ललन सिंह भी संभाल रहे थे। उन जिम्मेदारियों को भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उसका निर्वहन करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जेडीयू की राष्ट्र परिषद में इस बैठक को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी और उस बैठक की शुरुआत भी हो गई है। 3 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी थी और ये बैठक अभी भी लगातार जारी है और उसमें मुहर लग गई है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बन गए। पार्टी के आला कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पहले इस पर ललन सिंह भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो लगातार बने हुए थे, लेकिन आज उनके इस्तीफे की पेशकश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई और अब राष्ट्र परिषद की बैठक में इस बात पर औपचारिकता वश पूरी तरीके से जानकारी दे दी गई है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के आला कमान होंगे और वो ही हर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी तरह का कोई भी निर्देश देना हो, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देंगे। और देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं और उनके अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। उनको नई जिम्मेदारी देने के बाद एक बार फिर से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस पर चर्चा चल रही थी और राष्ट्र परिषद की बैठक में आखिरकार औपचारिकता को पूरा कर लिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के सर्वे सर्वा हो गए हैं। सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नीतीश बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने इस्तीफा दिया और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर आप अभिनंदन करते देख पा रहे होंगे। अभिनंदन करते हुए देख रहे हैं कि वहां पर तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी का ये मन था, सभी यही चाहते थे। जितने भी कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाताओं ने बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारी यही मंशा है, हमारी यही मर्जी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी में हर तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ही मिले और अगर वो इस पद को संभालते हैं तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। और आखिरकार जिस बात की चर्चा न्यूज 18 की तरफ से बार बार की जा रही थी कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे और पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, वो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नीतीश के हाथ अब जेडीयू की कमान चली गई है और जेडीयू मतलब सिर्फ और सिर्फ अब नीतीश कुमार ही है। यानी कि इस बात पर आप फोकस करें कि जेडीयू मतलब सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश के हाथ अब जेडीयू की कमान जा चुकी है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और अब पार्टी में हर तरह के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। तो इस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही खास तस्वीर है और परिवर्तन की तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे ललन सिंह भी वहां पर मौजूद है, नीतीश कुमार भी मौजूद है, लेकिन हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आसितनाथ तिवारी और साथ ही साथ एजाज अहमद आरजेडी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरजेडी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, इस तस्वीर को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एजाज जी ये बताइए। देखिए तस्वीर से ये स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और माननीय नीतीश जी पहले भी जनता दल यू का नेतृत्व कर रहे थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और स्पष्ट रूप से नीतीश जी जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य घटक दल जो मिल करके काम कर रहे थे जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, और ख़ास तौर से हमने जो नफरत की राजनीति को समाप्त करके रोजगार परक, नौकरी परक राजनीति को बढ़ावा दिया और उस दिशा में हमारी जो पहल चल रही थी वो और मजबूत हुआ है और 4.5 लाख
जो हमने शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, ये बिहार और देश के लिए ऐतिहासिक कदम है। साथ ही साथ हमने जातीय गणना करा करके 1931 के बाद पहली बार इतिहास में नाम दर्ज करवाया है बिहार ने। और बिहार से हमने जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की है, अब तक केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में उनके नेता कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार की तरफ से बहुत सारे काम किए गए, लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय ये तस्वीर है जो आपकी बगल की खिड़की में आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त पूरा का पूरा जो जेडीयू है उसमें इसी बात की चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अब हम सर्वमान्य नेता मानेंगे। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी भी मौजूद हैं। असित जी, ये बताइए कि ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या जेडीयू में किसी तरह की समस्या चल रही थी, इसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, इतना बड़ा फैसला लिया गया? देखिए, जदयू के भीतर क्या चल रहा था ये जदयू के लोग ही ठीक से बता पाएंगे। हम सहयोगी पार्टी हैं, हमारा काम ये नहीं कि हम उनके भीतर ताक झांक करें। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ललन सिंह जी का कार्यकाल मई में ही पूरा हो गया था। जदयू में 2 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मई 2021 में ललन सिंह जी अध्यक्ष बने और मई 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद किसी नए अध्यक्ष की तलाश पार्टी कर भी रही थी, लेकिन हमने भी नहीं सोचा था, या हमारे जैसे अन्य किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्वयं नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में लेंगे। आप राजनीतिक दलों का ढांचा देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है। कांग्रेस में सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है। जदयू में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे। तो हमें भी लगा कि ललन सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो गया है, उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन अब खुद सर्वमान्य नेता जो पार्टी के हैं, उन्होंने ही अध्यक्ष पद की कमान ले लिया। तो मुझे लगता है कि अब संगठन। असित जी, आपसे और भी चर्चा करेंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, उसमें किन बातों पर चर्चा चल रही है? सबसे पहले तो ये तस्वीर जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये कब की तस्वीर है? पूरी जानकारी दे। देखिए, दिन में 3 बजे के आसपास राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, उनके नाम पर मोहर लगी है। यानी राष्ट्रीय परिषद, जो कि सबसे बड़ी संस्था होती है, सर्वोच्च बॉडी होती है किसी भी राजनीतिक दल में, उसकी तरफ से प्रस्ताव पर मोहर लगना जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उस पर राष्ट्रीय परिषद ने मोहर लगा दी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का अनुमोदन राष्ट्रीय परिषद ने कर दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके अलावा जातीय गणना को लेकर के इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। आज जो 4 प्रस्ताव पारित हुए, उसमें से जातीय गणना जो बिहार में कराया गया, आर्थिक सर्वे कराया गया, उसको लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव आया। इसके अलावा नीतीश कुमार को जो अध्यक्ष बनाया गया वो प्रस्ताव था। 2 प्रस्ताव हुए और तीसरा प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है, जिसमें लोकसभा चुनाव में बेहतर तैयारी और बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत कर बीजेपी का विरोध करना है, मोदी सरकार का विरोध कैसे करना है, आगे जाना है, उसको लेकर प्रस्ताव है। और चौथा प्रस्ताव था महत्वपूर्ण, जो संसद में जो सांसद निलंबित किए गए थे जिस तरह से, उसको लेकर के निंदा प्रस्ताव आया है। तो ये 4 प्रस्ताव जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी लंच के पहले जो हुआ था, पारित हुआ था, और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसमें मोहर लगी है। और थोड़ी देर बाद ही जब परिषद की बैठक खत्म होगी, तो उसके बाद इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें तमाम चीजें विस्तार से बताई जाएंगी। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो तमाम चीजें चल रही थी उससे पर्दा अब उठ चुका है। ललन सिंह के बदले अब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। जो खबर हम लोगों ने चलाई थी, दिखाई थी, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? क्या अभी परिषद की बैठक में लंच ब्रेक लिया गया है, उसके बाद दोबारा से बैठक शुरू होगी? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लंच से पहले हुई है और लंच के बाद 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई है। बैठक 3 बजे शुरू हुई, उसके बाद 4 प्रस्ताव पर मोहर लग गई। नीतीश कुमार का मनोनयन और जो अनुमोदन होता है राष्ट्रीय परिषद की तरफ से, जो मोहर लगनी होती है, उस पर मोहर लग चुकी है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि अंदर बैठक चल रही है हॉल में, लेकिन यहाँ पर बाहर देख सकते हैं, बाहर का नजारा आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बाहर किस तरह का माहौल है,
यहाँ पर तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता और यहाँ पर बाहर दिख रहे हैं जो राष्ट्रीय परिषद के मेंबर नहीं है, वो बाहर हैं। यहाँ पर हाथों में गुलदस्ता है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग हाथों में गुलदस्ता लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से खुशी का माहौल, खुशी का आलम जरूर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खुश हैं। यूपी के जेडीयू अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सत्येंद्र पटेल ने, कि आज हम इस्तीफा देने वाले थे, अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम इस्तीफा दे देते। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ और नेता यूपी के इस्तीफा दे देते पार्टी में जो हालत थी। तो बहुत लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत लोग खुश हैं कि नीतीश कुमार फिर से नीतीश, हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, असित नाथ तिवारी जी हैं और साथ ही साथ एजाज अहमद आरजेडी से हमारे साथ हैं। एजाज जी, पहले आप ये जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से अभी भी हमारे संवाददाता की बात भी आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि कुछ तो पार्टी में खटपट चल रही थी, कुछ तो समस्या थी जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन किया गया, इतना बड़ा बदलाव किया गया। कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि अगर आज ये बड़ा निर्णय नहीं होता तो शायद हम पार्टी को छोड़ देते। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप तो सहयोगी दल है, आपको तो कुछ जानकारी जरूर होगी। देखिए, जनता दल यू का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में जो भी प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव को गठबंधन के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। जो प्रस्ताव आया